Darshan, please. I'm a graduate of NIT in 1973. I got scholarship from University of Illinois and I left the country in 1973. वहीं मैंने PhD की, वहीं मैंने पढ़ाना शुरू किया यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय और वहीं पे मैंने फिर अमेरिकन कॉन्क्रीट इंस्टीट्यूट का चीफ इंजीनियर फॉर ओवर 15 years और इंटरनेशनल कोर्ट्स पे मेरी थोड़ी बहुत इनपुट है. And I've traveled all around the world. I came back to this country because of my father and because of Fatah Rahman, who then said, who was the number 2 to the president at that time, come back to Pakistan and make a difference. जो सारा हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, कोड कहता है कि पोर्टेबल वाटर इस्तेमाल करें कंक्रीट के पीने वाला. हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? खारा पानी. खारे पानी से क्या होता है? हमारे पास सरिया है पाकिस्तान में, इसका नाम मैंने पढ़ दिया लेटर. सरिया जो है वो होता है करोड़ का इंग्लिश में नाम है रस्ट. रस्ट होने से वो फूलता है. जब वो फूलता है तो कंक्रीट को क्रैक करता है. जब वो क्रैक करता है उसमें और पानी जाता है एंड द स्पीड ऑफ करोजन डैमेज इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. कराची में जितने स्ट्रक्चर्स आप देखें माशाल्लाह करोजन से रो रहे हैं. 5 साल 6 साल 7 साल बाद बिल्डिंग्स की हालत बिल्कुल खत्म हो जाती है. तो अमेरिका में 1980 के अंदर when I was in States, we initiated the first project, use of fiber reinforced polymers for civil infrastructure. 1980 20 साल हो और 20 साल 40 साल हो गए इस प्रोजेक्ट. खुशकिस्मती से पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट आ गया पिछले साल. I had 2 young engineers कि आप बिस्मिल्लाह करें, इसकी फैक्ट्री लगाएं. उन्होंने फैक्ट्री लगाई. दे प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट विच इज नाउ डेवलप्ड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान. कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स ओनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. आज से 10 साल पहले दुबई तक आ गई थी, देन इट जम्प्ड ओवर टू मलेशिया. तो पानी जो है स्केर्स रिसोर्स. एक टाइम आएगा पाकिस्तान में अगर पानी का तवज्जो नहीं दी, we have to decide whether we are going to drink water or we are going to use it in concrete structures. It's that critical. इसकी जो एक तो करोजन सबसे बड़ी इसकी जो प्लस है वो ये है, इसमें आप नॉन पोर्टेबल वाटर लगा रहे हैं. अभी बात की वकार साहब ने 10,000 TDS की, आप 10,000 TDS का पानी लगा रहे हैं. There's no corrosion. It will change the entire construction industry. Number 1. Number 2, हमारे जितने नेवल स्ट्रक्चर्स हैं, आपका भी प्रोजेक्ट है दैट्स ओनली अबाउट 30 or 40 kilometers from Suryani Beach. It's considered to be part of the access that is given by the ocean. वो ओशन का जो हवा होती है उससे भी सारी करोजन होती है, डस्ट होती है. तो आपका प्रोजेक्ट अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में तो 20 साल के बाद भी आपके स्ट्रक्चर्स वैसे ही रहेंगे जो डे 1 के थे. सारा इशू टेक्नोलॉजी में आ जाता है कॉस्ट का. यहाँ बात करें डॉक्टर फर्सी छोड़ें, कॉस्ट क्या है इसकी? कॉस्ट के देखने के 3 तरीके होते हैं. डे 1 कॉस्ट, ठीक है, टाइम टू डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड कॉस्ट आफ्टर 10 years. अगर आप वही प्रोडक्ट आधे टाइम में डिलीवर कर दें, RC स्ट्रक्चर जो बनता है टेक E+4 बिल्डिंग, इट टेक अबाउट 1.5 or 2 years टू कंस्ट्रक्ट, 24 महीने. ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं पाकिस्तान में मौजूद जो आपको 6 महीने में वो बिल्डिंग बना के दे देगा. जो आपके पास 18 महीने बचे उसमें आपकी रेवेन्यू जनरेशन हो रही है. सो द कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स इन कंस्ट्रक्शन. एक तो ये बात है. 10 साल के बाद आपने कन्वेंशनल स्टील इस्तेमाल किया, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है दैट्स रफली अबाउट 5 to 7% पर ईयर वर्ल्ड वाइड. हम लोग मेंटेनेंस को बिलीव ही नहीं करते. We don't believe in maintenance. सारे इदारे पाकिस्तान के डिलीवर कैपिटल कॉस्ट. बजट अप्रूव कर दिया, बहुत काम कर दिया. मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? 0. And I'm somewhat surprised. That goes for our defense services, Air Force, Navy, Army. Maintenance cost 0.5%. सिविल में तो भूल ही जाए. बिल्डर ने बनाया, बेचा, फारिग. 0 मेंटेनेंस कॉस्ट. उसकी वजह से क्या होता है कि 10 साल के बाद आपको दुगना पैसा खर्च करना पड़ता है. तो कॉस्ट इज वन थिंग. अब इसकी कॉस्ट आ जाए, ये है 1 लीटर.
1 meter of this is equal to 1 meter of rebar steel. अब जो 2 बच्चे तैयार किए हैं उनका इंट्रोडक्शन के लिए हम इसको 5% और सस्ता कर देंगे. That is the factory cost. Delivery cost और cheaper हो जाएगी because it's lighter, 1/4 the weight of steel. ट्रक जो चार्ज करता है वो वेट पे चार्ज करता है, तो डिलीवरी कॉस्ट इज चीपर. उसके बाद आती है इसकी कॉस्ट एट साइट. बांधना इसको हमारे सरिये से बांधते हैं हम लोग, इसको बांधने का तरीका बहुत आसान है. मेजर एप्लीकेशन इसकी है नए कंस्ट्रक्शन में भी है, रफली अबाउट 25%. जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको ठीक करना है ना, दैट्स वेयर वी कैन यूज दिस. ठीक है ना. और ये आसान कर दें, इसको हाथ लगाएं, सी हाउ लाइट इट इज. एंड एक्चुअली इसका पहला एप्लीकेशन पाकिस्तान में है पॉइंटर, पॉइंट करने के लिए. दिस इज रेवोल्यूशनरी फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर द वर्ल्ड. अमेरिका में इस्तेमाल हो रहा है पिछले 40 साल से, जापान में इस्तेमाल हो रहा है, स्वीडन में इस्तेमाल हो रहा है, जर्मनी में इस्तेमाल हो रहा है, मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल हो रहा है. पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? कोर्ट नहीं अलाउ करता. पाकिस्तान में इंडिजिनस मटेरियल जो है वो ही बनेंगे लो कॉस्ट हाउसिंग, नो इम्पोर्टेड मटेरियल. मेरी उनकी समेशन थी उनको, एंड आई थिंक ये एग्रीड विद दैट. और अगर आपने इंपोर्ट करना है, आप इंपोर्ट करें डेमो, फिर आप एक फैक्ट्री लगाएं पाकिस्तान में जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान का हो, एंड दे शुड प्रोड्यूस दैट मटेरियल इन पाकिस्तान. इंडिया को कंपेयर करते हैं लोग, इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया, क्यों निकला? बिकॉज दे इंडिजिनाइज्ड देयर इंडस्ट्री 25 years ago. हमारे इंपोर्टर्स कहते हैं कि हम इंपोर्ट चाइना से स्टील आ रहा है, रीबार, अमरेली स्टील प्रोड्यूस करती है रीबार. ये क्राइम क्यों? तो चाइना से रीबार क्यों? क्योंकि सस्ता है. उनकी कैटेगरी ए है, बी है, सी है और डी है, और पाकिस्तान में कैटेगरी डी आ रही है. हमारे बिल्डर्स बहुत खुश हैं. 1,15,000 रुपए का टन अमरेली बेच रही है. चाइना से जो आ रहा है वो 95 में आ रहा है. People are buying it like crazy. हमारे होम ओनर्स इतने इग्नोरेंट हैं, 5 रुपए बचाने के लिए केजी पेपर दे यूज इंफीरियर मटीरियल. अमरेली इज द ओनली इंडस्ट्री इन पाकिस्तान दैट इज प्रोड्यूसिंग क्वालिटी मटीरियल फॉर रीबार. बाकी मटीरियल सारा हमारे गिडानी में जाके शिप प्लेट को तोड़ के बनते हैं. अब एक शिप जो 50 साल सी वाटर में घूम चुकी है, सी वाटर ऑलरेडी उसमें इंग्रेस हो चुका है, क्लोराइड उसमें बैठ चुकी हैं, उससे रीबार बना के बिल्डिंग्स बना रहे हैं. एंड बिल्डर्स आर वेरी वेरी प्राउड कि हमने 90,000 में स्टील खरीद दी. एंड दिस मर्डर फॉर अवर सिविल सोसाइटी. तो ये नॉन करोसिव और नॉन पोर्टेबल वाटर, दो इंपॉर्टेंट चीजें. पानी का हमारे पास प्रॉब्लम है, यू कैन यूज वाटर विच हैज लिटिल बिट हायर TDS बिकॉज इट वोंट करोड. फिर सवाल आता है कंक्रीट को क्या हुआ? And pleasantly, concrete will get stronger with non-potable water. I mean, this is such a significant statement I'm making. कि अगर non-potable water से आप concrete बनाएंगे, concrete is superior. हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्यों स्टील करोड़ हो जाता. स्टील को हटा दिया हमने, फाइबर लगा दिया, तो इशू इज सॉल्व. फाइबर्स, yes, I agree. Fibers are based petroleum products. पेट्रोलियम इंडस्ट्री से बात की जाए कि भाई आप फाइबर्स दे दें. दुनिया में 3 बड़ी कंपनीज हैं, वन स्पॉनिंग, ड्यूपॉन्ट, ठीक है, 2 मेजर कंपनीज, वो फाइबर्स बनाती हैं. इट्स पेट्रोलियम बेस्ड, नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट. हम अपनी पेट्रोलियम इंडस्ट्री बात करें तो हमें फाइबर्स दे दें. इट्स नथिंग बट अ ह्यूमन हेयर. वो फाइबर्स हैं, उसको आप रोल करें, एंड एक होता है बाइंडिंग एजेंट, गम या इपॉक्सी, उसमें आप रोल करें. प्रोसेस पे प्रोट्रूजन. जो 2 लड़के हैं उन्होंने सिर्फ एक मशीन इंपोर्ट की है. दे इंपोर्ट द फाइबर्स एंड दे इंपोर्ट द रेजिन. मैंने उनको लगाया हुआ कि फाइबर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे. लेट्स गो टू द पेट्रोलियम इंडस्ट्री, विल प्रोड्यूस द फाइबर्स आवरसेल्व्स एंड वी कैन प्रोड्यूस द पॉलीमर आवरसेल्व्स. तो फाइबर और पॉलीमर को मिलकर ये मटेरियल बनता है. नेक्स्ट वन, 4 times लाइटर. पहला पॉइंट. सेकंड, ट्वाइस द स्ट्रेंथ. ठीक है, बेंडेबल नहीं है, but there are many applications in structures where we use straight bars. Slabs हैं, beams हैं, हमारे rafts हैं, water tanks. I have designed 2 structures using this material. Code को मैंने side पे रख दिया because where the structures are built, code की application is 0.
अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बना लिए 2-3, ओवरहेड स्ट्रक्चर्स बना लिए, जहाँ जहाँ पानी का कनेक्शन है पहले वो स्ट्रक्चर्स बनाए। फिर 80 स्क्वायर यार्ड पे G+1 की बिल्डिंग डिजाइन करके दे दी, वो बन गई। वर्कर्स वर वेरी हैप्पी। पूरा स्लैब के जाल जो हैं 2 वे, वो एक वर्कर उठा के इज प्लेसिंग इट इन स्लैब और कंप्लीटिंग कर दी। तो ऑलरेडी 2 applications and 3 applications have been completed in Pakistan. ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने दिखाई है, नॉट इन पाकिस्तान, जस्ट टू गिव अ कॉन्फिडेंस कि दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दे बीन यूजिंग इट फॉर 15-20 years। बस यहाँ रुकना है। हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारा प्रोजेक्ट क्या है? बिल्डिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर टैंक्स, यस वी कैन डू इट, स्विमिंग पूल्स, ऑब्वियसली वी कैन डू इट, हॉस्पिटल्स, यस, क्योंकि इसमें जो एक्सरे मशीन्स हैं उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मेटेलिक होता है ना रीबार, उसकी इंटरफेरेंस होती है एक्सरे में। यूजुअली हॉस्पिटल्स में कहाँ बनाते हैं? वो सबसे नीचे बनाते हैं, बेसमेंट, तो इट्स नॉन इंटरफेरेंस। कराची का जो सब स्ट्रक्चर है बिलो ग्राउंड, जो हमें नजर नहीं आता, वो इतना खराब है कि उसकी रिप्लेसमेंट के लिए $trillions आर नीडेड। ये वकार साहब विल एको मी ऑन दैट। पाइप से नीचे उनमें जड़ें आ रही हैं दरख्तों की, टूटे हुए हैं। There is a technology called SOC technology, developed by my friend in Arizona. He has used it, works beautifully in San Diego. क्या है? मोजा जैसे हम पहनते हैं ना अपने पैर के ऊपर, वो मोजा जो है वो पाइप के अंदर डाल दें, and you put a pressure here, it connects itself to the outer zones of the pipe, and with the gum it protects it. You don't have to replace the pipe. You go from manhole to manhole. I'm not professing new technologies. I'm only doing the technology transfer. Manhole covers, silos, you can use that. Next one. Offshore structures. पानी again. Offshore drilling करते हैं, वो हमारे जो वो होते हैं platforms, they use that. Waterfront structures, jetty, एक मैंने डिजाइन किया, उसमें मैंने इसको अप्लाई किया नेवी के लिए। Next one, coastal structures, अभी तक हुआ नहीं। We have 824 kilometers of coastline, नेवी के लिए। डिफेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, उसमें सारों में ये इस्तेमाल हो सकता है। सेनेट साहब, आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, यू सिट एट अ वेरी हाई लेवल इन सेनेट मीटिंग्स। हमारी प्लानिंग कमीशन है, उनके सामने ये चीज़ें लेके आए। Why are we so afraid to do the technology transfer? I'm not worried about builders. Builders are only executors. They execute what's on the drawings. They're not supposed to drive our technology. Desalination plants, एक मिनट, canals की कहानी सुने। मेरे colleague हैं डॉक्टर इमरान, he's an expert in water resource. वो कहते हैं कि 100 गैलन पानी ऊपर से आता है और by the time it reaches हमारा ये जो इंडस का डेल्टा है, 100 गैलन ऊपर से आता है, 10 रह जाता है। हम बोला क्यों? कहने लगा हमारी लाइनिंग इतनी खराब है, सारा पानी साइडों में निकल जाता है। कहना लाइनिंग ही नहीं, I mean, we are wasting water. उनका मौक़िफ़ है, and he's talked to a lot of people, now he's convincing people, हमें पानी की शॉर्टेज नहीं है, हमें पानी मैनेजमेंट की शॉर्टेज है। We do not know how to manage the water. Bridges में माशाल्लाह डॉक्टर सलाका साहब हैं हमारे। ब्रिज डेक्स करोजन होती है, आप सिर्फ जाल डाल दें, जैसे कनाडा में ब्रिज डेक्स इससे बन रहे हैं, उसमें हमारे पास बहुत बर्फ होती है, de-icing salts डालते हैं जिससे करोजन हो जाती है। They have replaced the technology with the GFRP decks. You can do that. उसके बाद आपकी कल्वर्ट्स हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं, जर्सी बैरियर्स, रेलवे ट्रैक्स, स्लीपर्स होते हैं हमारे, उसमें भी सरिये लगे हुए होते हैं। I'm not negating the सरिया, it's okay. अगर इस मटेरियल को सिर्फ 5% ऑफ द मार्केट ले लेंगे अगर नेक्स्ट 5 years में, हमारी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल गो डाउन बाय 50%। ये कुछ एप्लीकेशन है, ये देखें, इसमें भी आ सकता है। एंड आई होप कि आप वर्किंग विद आवर लीड आर्किटेक्ट मेक अ कन्विंसिंग पॉइंट इन योर माइंड कि आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो GFRP के बनेंगे। डेमो स्ट्रक्चर बना लो पहले ताकि इनको भी कंफर्ट जोन हो जाए और वकार साहब भी पानी का भी वी कैन वर्क इट आउट। हमारा जो बिल्डर होगा वो भी कन्विंस हो जाए कि यस इट्स डूएबल। जब आपका एक डेमो बन जाएगा
तो उसकी जो कॉन्फिडेंस लिमिट है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी एंड अदर पीपल विल स्टार्ट ग्रेविटेटिंग टू इट। अभी आ गई कॉस्ट, ये उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा से बता दीजिएगा कि कॉस्ट इज द सेम एज फैक्ट्री कॉस्ट का लफ्ज है कि फैक्ट्री पे सेम प्राइस होगी, उसमें भी 5% देने के लिए डिस्काउंट अलाउड है, वो दे आर गिविंग 5% डिस्काउंट। व्हाई आई एम स्पीकिंग सो फ्रीली विद यू टुडे, वो जो मेक अ डिफरेंस है ना, वो मैं नहीं कर सका। हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, हमारी सिस्टम्स ऐसे हैं कि वी आर रिलक्टेंट टू चेंज एंड वी आर गोइंग टू पे अ प्राइस फॉर दैट। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। NED में मैंने जो काम किया, I'll just take 1 minute, I'll show you what I have done so far at NED. I have established a center for affordable housing under the advisement of Zagam Rizvi Saab, who is the advisor to Ministry of Science and Technology. And we have combined or brought together 22 universities all over Pakistan on one table. Academia has zero respect in the construction industry, and it is my objective to bring the academia together. We have a lot of good people. I want our construction industry to take advantage of this resource we have in Pakistan. And I'll stop at this point. Thank you, sir.